Hello guys, how are you? I'm getting well. I hope you will be fine. Once again, welcome to online class. This is Mr. Abid. Today, I would like to teach you the first chapter, the last lesson from Flamingo book. I expect that this video is going to be very helpful to you. You know, I am super excited to teach you on this platform. तो प्यारे बच्चों, बात समझ आई? ओके, तो अब हम इस चैप्टर का जो टाइटल है उसको देखते हैं. ओके, फ्लेमिंगो बुक से ये चैप्टर लिया गया है. चैप्टर 1, द लास्ट लेसन. ओके, क्या है? द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ. राइटर, इस द लास्ट लेसन का जो राइटर है वो कौन है? देखें, अल्फोंसे डोडे. तो मेरे साथ साथ बोले सारे बच्चे, द लास्ट लेसन अल्फोंसे डोडे. ओके, अब अल्फोंसे डोडेट के बारे में हम यहाँ कुछ जान लेते हैं. ही वॉज बोर्न इन 1840. वह यानी कि अल्फोंसे डोडेट 1840 में पैदा हुए. ही वॉज फ्रॉम फ्रांस. वह फ्रांस से थे. एंड ही वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट. वह एक फ्रांसीसी उपन्यासकार थे. एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और छोटी छोटी कहानियां लिखते थे. आगे ध्यान दीजिएगा. हिज फादर्स नेम वॉज विंसेंट. ओके, उसके जो पिता था, ओके, वो विंसेंट डोडेट था. ओके, कौन थे गाइस? विंसेंट डोडेट, या हम वाइनसेंट भी इसको कह सकते हैं, वाइनसेंट डोडेट. ही वॉज अ सिल्क मैन्युफैक्चरर. और वह यानी कि जो उसके फादर थे, ओके, विंसेंट डोडेट, वो एक सिल्क मैन्युफैक्चरर थे, यानी कि रेशम के निर्माता थे. अल्फोंसे डाइड इन 1897. अल्फोंसे डोडेट जो थे वो 1897 में, ओके, उसकी डेथ हो गई थी. 1897 में वो मरे, और यहाँ पे 1840 को उसका जन्म हुआ. तो प्यारे बच्चों, बात समझ आई. अब हम इसका जो बैकग्राउंड है स्टोरी का, उसको कवर करेंगे. बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी, कहानी का जो बैकग्राउंड है. ओके, द स्टोरी इज सेट ड्यूरिंग फ्रैंको प्रूशियन वॉर. जो ये कहानी है वो फ्रैंको बोले तो फ्रांस, प्रूशियन बोले तो पर्शिया. ओके, जो पर्शिया देश है, पर्शिया जो देश था, ओके, वो फ्रांस पर्शिया, ओके, युद्ध के दौरान ये कहानी सेट हुई है. फ्रांस वॉज डिफीटेड. फ्रांस को हरा दिया गया, पराजित कर दिया गया, बाय प्रूशिया. ओके, किसके द्वारा? पर्शिया के द्वारा. लेड बाय ओटो वेन बिस्मार्क. पर्शिया का ओके, जो नेतृत्व किया गया वो ओटो वेन बिस्मार्क के द्वारा किया गया. आगे ध्यान दे, जो उसके लीडर थे वो कौन थे? ओटो वेन बिस्मार्क. तो थीम, तो स्टोरी का जो थीम है, अब वो देखेंगे. जो विषय है, ओके, जो इंट्रोडक्शन है, थीम. द लास्ट लेसन इज अ शॉर्ट स्टोरी. जो लास्ट लेसन नामक, ओके, जो स्टोरी है, जो इसका टाइटल है, ओके, वो एक छोटी सी कहानी है. रिटन, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हैज बीन रिटन बाय द ओके राइटर या ऑथर. ओके, या विच हैज बीन रिटन बाय द ऑथर. ओके, जो अल्फोंसे डोडेट नामक लेखक के द्वारा लिखी गई है. इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द राइटर गिव्स अस अ मैसेज ऑफ पेट्रियोटिज्म एंड द इंपोर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज. इस कहानी में जो लेखक हैं, हमें देशभक्ति की जो भावना है उसका मैसेज हमें देते हैं, उसका संदेश हमें देते हैं. एंड द इंपोर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, जो फ्रांसीसी भाषा थी उसका जो महत्व है उसके बारे में हमें मैसेज देते हैं. ही टेल्स अस अबाउट एम हेमल एंड हिज स्टूडेंट फ्रेंच. और इस स्टोरी के अंदर हमें वो एम हेमल नाम का एक टीचर था और उसका एक स्टूडेंट था फ्रेंच नाम का, उसके बारे में बताते हैं. आगे ध्यान दीजिएगा बच्चों. एम हेमल, ओके, एम हेमल जो टीचर हैं उसका जो कैरेक्टर यहां देखेंगे. दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड एम हेमल. यह कहानी एम हेमल नामक जो कैरेक्टर है उसके इर्द गिर्द घूमती है. रिवॉल्व्स अराउंड का मतलब होता है इर्द गिर्द घूमना. ही वॉज अ डेडिकेटेड, ओके, एंड पैट्रियोटिक टीचर. वह एक समर्पित, ओके, डेडिकेटेड का मतलब क्या होता है? समर्पित. ओके, पैट्रियोटिक का मतलब होता है देशभक्ति. ओके, वह एक समर्पित और देशभक्ति अध्यापक थे. ही हैड बीन टीचिंग फ्रेंच लैंग्वेज. वह फ्रांसीसी भाषा को पढ़ा रहा था
सिंस द लास्ट 40 years, हाँ पिछले 40 सालों से। बट नाउ देयर वर ऑर्डर्स, लेकिन अब कुछ आदेश आए थे फ्रॉम बर्लिन, हाँ बर्लिन से, टू टीच जर्मन, कि जर्मन पढ़ाने के लिए, हाँ कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने के लिए वहां से आदेश आए थे। तो बर्लिन क्या है? बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। सो इट वॉज, ध्यान दीजिएगा, सो इट वॉज हिज लास्ट लेसन, इसलिए यह एमहेमल का अंतिम पाठ था। द न्यू टीचर वॉज कमिंग, जो नए अध्यापक थे वो आ रहे थे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन। हिज स्टूडेंट्स वॉज सैड, उसके विद्यार्थी उदास थे। एमहेमल टोल्ड देम, एमहेमल ने उनको बताया, दैट फ्रेंच ओके वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि जो फ्रांसीसी भाषा है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। तो प्यारे बच्चों, बात समझ आई? मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। और ये जो थीम है ओके, जो एमहेमल के बारे में है, ये आप याद कर लें। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने पढ़ाया है ये हर एक बात आपको समझ आई होगी। ओके, तो थैंक यू।